जिनकी बच्ची 30 साल की थी और ये हादसा हो गया। डॉक्टर केस ने बिछाया जाल, मिला ऐसा लंबा कातिल कौन है, उलझी सीबीआई। सीसीटीवी फुटेज ने घुमा दिया पूरा केस। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ संजय राय नहीं, 4 और दरिंदे चेहरे देख हिल गई पूरी सीबीआई। लारका जो कि फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर है, दूसरा सौमित्र जो कि फर्स्ट ईयर पीजी ट्रेनी डॉक्टर है, तीसरा शुभदीप जो कि इंटर्न चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, चौथा गुलाम जो कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ है। यह 4 और लोग हैं जो सीसीटीवी में दिखाई दिए। दरअसल 9 अगस्त की रात को यह रूह कांपने वाला वारदात हुआ। अब सीबीआई के पास उसका एविडेंस है। बताया जा रहा है कि उस रात करीब 12 बजे एक ग्रुप, जिस ग्रुप में डॉक्टर बेटी है, साथ 2 ट्रेनी डॉक्टर, एक का नाम अर्का, दूसरा सौमित्र, दोनों जूनियर थे जबकि डॉक्टर बेटी सीनियर थी। 30 घंटे की लंबी शिफ्ट खत्म हो जाती है। यह तीनों जाते हैं, डिनर करते हैं। करीब 12 बजे डिनर करने के बाद यह ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो यह 12 बजे के तकरीबन सेमिनार हॉल जाते हैं और वहां डिसाइड होता है कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक फाइनल उसे देखा जाए और आराम किया जाए। 36 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट के बाद अर्का, सौमित्र और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम देखते हैं और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब और अर्का दोनों सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं और सेमिनार हॉल के जस्ट ऑपोजिट साइड एक स्लिप रूम होता है जहां पर पोलिसोमनोफिला जाता है। कहने का मतलब नींद में उनके शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो चेक करने के लिए एक रूम बनाया गया है उस हॉस्पिटल के अंदर, और उस रूम में जाकर के दोनों डॉक्टर अर्का और सौमित्र सो जाते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर बेटी अकेली सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला लेती है। इसी बीच जो तीसरा डॉक्टर होता है, जो इंटर्न होता है, यानी कि शुभदीप, वह भी इन तीनों के साथ ड्यूटी पर था। दरअसल शुभदीप 3rd फ्लोर पर था और यही 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम भी है। जहां वारदात हुई है उसी फ्लोर में एक और रूम है, इंटर्न रूम वहां मौजूद रहता है। शुभदीप, जरा इस बात को ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बेटी को न्याय मिले और इसके जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इसके बाद सीन ऑन एफ इवेंट कुछ इस प्रकार से सामने आया। सीबीआई फुटेज में केस पूरा उलझ सा गया है और सीबीआई को 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे दोनों डॉक्टर सौमित्र और अर्का डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल में छोड़ते हैं और सोने के लिए स्लिप रूम यानी सेमिनार हॉल के जस्ट सामने वाला रूम जो है वहां चले जाते हैं। 2 बजे डॉक्टर निकलते हैं। सेमिनार हॉल से डॉक्टर बेटी अकेली है। ठीक रात के 3:42 पर संजय रॉय पार्किंग में देखा जाता है। अपनी बाइक को हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा करते हुए 3:48 में वह इमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था, जहां वारदात हुई, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता हुआ नजर आया है और 4:03 पर वह कॉरिडोर के पास पहुंच जाता है। वह कॉरिडोर, वह गलियारा जहां पर सेमिनार रूम मौजूद है। तीसरे फ्लोर पर तो ठीक 4:03 पर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। लेकिन रुकिए, भी 4 बजे से पहले सिर्फ 3 मिनट पहले जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है इंटरनेट पर और आज तक के शो में भी बताया गया है, ठीक 4:03 पर संजय रॉय गलियारे में देखा जाता है और उससे 3 मिनट पहले 4 बजे एक शख्स दिखता है। यह शख्स है गुलाम, जो कि हॉस्पिटल का एक स्टॉप है। 4 बजे 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर की ओर जाता नजर आया है। सीसीटीवी कैमरे में 4:45 संजय रॉय अंदर घुसता है सेमिनार हॉल के उस गलियारे में और 43 मिनट से पहले 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गुलाम जाता है। आप समझिए, सीसीटीवी फुटेज में 4 से लेकर 43 मिनट के बीच में गुलाम 3rd फ्लोर से वापस 1st फ्लोर की तरफ आते हुए नजर आता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और आपको बता दे, जो संजय रॉय की मूवमेंट है वह किस प्रकार की होती है। 4:03 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है।
संजय रॉय उस गलियारे से जाता हुआ आता हुआ नजर आता है जहां पर सेमिनार रूम मौजूद था। 4:05 के बाद 4:32 पर ऑलमोस्ट गुलाम जब थर्ड फ्लोर से नीचे आता है। उसी बीच 4:32 पर बकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है संजय रॉय जो कि सेमिनार रूम पर बाहर निकलता है और उसके बाद 4:37 पर पूरा हॉस्पिटल छोड़ करके अपने बाइक में बैठकर वापस निकल जाता है। अब बात समझिए यहाँ पर कहाँ आंकड़ा उलझ रहा है, क्यों सीबीआई की जांच फंस चुकी है। उस फ्लोर जब ये वारदात हो रही थी 4 लोग मौजूद थे ऐसा माना जा रहा है। अर्का और सुमित्रा ठीक सामने सेमिनार हॉल में जो स्लिप रूम था उसके जस्ट सामने रेस्ट कर रहे थे। 29 मिनट में वो सारे गलत काम किए गए। संजय बहुत ज्यादा नशे की हालत में रूम से बाहर निकला था। 4 लोग उसी फ्लोर पर मौजूद थे, तो ये बात कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया है। उसके बाद उसके बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा गया। अब ध्यान से सुनिए, कई सारी संभावनाएं हो सकती है। डॉक्टर बेटी के जो माता पिता है उनका सीबीआई से ये सवाल है कि उनका पूरा विश्वास है देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थानों सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि 1 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यह किसी एक काम नहीं हो सकता, उनका यह संदेह है। अब अगर देखा जाए 4 लोग वहां मौजूद थे और चारों ने कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब ये कहा जाता है कि जो सेमिनार हॉल है, सेमिनार कंडक्ट किया जाता है तो बाहर की आवाज अंदर ना आए, इसलिए सेमिनार हॉल को पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाया गया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए दुआएं कमेंट के माध्यम से करते रहे। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।